छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और इंदौर के पूर्व कलेक्टर अजीत जोगी का इंदौर से गहरा लगाव रहा है। यही नाता उनके बेटे अमित जोगी को भी इंदौर खींच लाया। शनिवार को अमित जोगी अपनी मां रेणु जोगी के साथ इंदौर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व में इंदौर कलेक्टर रहे दिवंगत अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने इंदौर आगमन पर पत्रकारों से विशेष चर्चा की, जहां जोगी ने इंदौर को अपने पिता के सपनों का शहर बताया और बताया कि कोरोना काल में पिता ने अपना कीमती समय बर्बाद न करते हुए एक किताब लिखी थी। करीब 100 पन्नों की इस किताब में छत्तीसगढ़ से संस्मरणों के साथ साथ आधी से ज्यादा किताब में इंदौर का जिक्र किया गया है। अमित जोगी ने बताया कि उनके पिता को इंदौर से इतना ज्यादा प्रेम था कि वो कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि उनके हाथ से इंदौर निकल गया। मेरे परिवार का और इंदौर शहर का जो संबंध है वो किसी दल का नहीं है, वो तो सीधे दिल का संबंध है। और पापा के जाने के बाद आज पहली बार मैं उनके सबसे प्रिय शहर में आया हूँ। पापा हमेशा बोलते थे कि छत्तीसगढ़ बना बहुत अच्छा हुआ, पर एक चीज़ का हमेशा मुझे दुख रहेगा कि इंदौर छूट गया। तो ये एक उनके दिल में हमेशा बात रही कि छत्तीसगढ़ राज्य बना लेकिन इंदौर जो है वो उसमें नहीं आया। तो और जब भी कोई उनको अवसर मिलता था, वो व्हीलचेयर में थे, उसके बावजूद भी जब भी कभी अवसर मिला वो इंदौर आए और हमेशा इंदौर आने की उनकी इच्छा रही। तो आप देखेंगे कि ये जो लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन चालू हुआ था तो अब पहली बार पापा ऐसा हुआ कि घर ही में रहने लगे, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। तो समय का सदुपयोग कैसे करें, उन्होंने बड़ा अपना व्यवस्थित रूटीन के हिसाब से चलते थे। टाइम के तो बहुत पाबंद थे ही। तो रोज़ सुबह 2 घंटा वो लिखते थे, शाम को 2 घंटा लिखते थे और 40 दिनों के भीतर में उन्होंने अपनी ये आत्मकथा पूरी करी। इस दौरान दिवंगत अजीत जोगी की पत्नी रेणुका जोगी भी मौजूद रही। उन्होंने भी इंदौर शहर को लेकर अपनी यादों को शब्द के जरिए पेश किया। तो हम देख चुके हैं, कलेक्टर की पत्नी के रूप में देख चुके हैं, राज्यसभा सांसद की पत्नी के रूप में देख चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ में बहुत सक्रिय राजनीति में है डॉक्टर रेणु जोगी। वो भी इंदौर के अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक अवसर दिया कि हम 20 साल के बाद 22 साल हो रहा है, इंदौर के लोग अभी भी उतना ही प्यार सम्मान देते हैं। इंदौर की बहुत अच्छी यादें थी। लगभग 5 साल कलेक्टर के रूप में रहे तो आप लोगों से ज़्यादा वार्तालाप हुआ होगा। खैर आप लोगों में से कई तो लगता पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, बट 2-3 बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। एक तो इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ था कस्तूरबा ग्राम, उसके बाद उनके आकस्मिक निधन या वो दुर्घटनावश जो भी हुआ, तो दिल्ली, कानपुर और उसके बाद सबसे अधिक करीब 22 लोगों की मृत्यु यहाँ हुई, दंगे हुए और ये 3 दिन तक घर नहीं आए, कंट्रोल रूम में ही बैठे रहे। दूसरा यहाँ राजबाड़ा में आग लग गई थी। राजबाड़ा में उसके फिर विरोध में आग लगी। इत्तेफाक से टीरू शर्मा एक बैठे हम, तो एक बल्ली गिरने ही वाली थी इनके ऊपर, तो इन्होंने लात मार के जोगी जी को आगे धकेल के गिरा दिया कि उनके ऊपर ना गिरे। अजीत जोगी ने शरीर छोड़ने के 4 दिन पहले ही अपनी पुस्तक अजीत जोगी सपनों का सौदागर को लिखकर पूरा किया। वहीं इस किताब को अमित जोगी ने प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी को भी भेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।